हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रगण, मेरे भाई, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़े थे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, और उसमें अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसमें प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, आपको उस वीडियो से जरूर लाभ हुआ होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे ये बोलना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 में जो दिए गए क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समलम ABCD में कोण A का वैल्यू दिया है 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी, आपको ये बताना है। आप देख सकते हैं फिगर में, कोण A 100 डिग्री, कोण B 110 डिग्री, D और C का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए, यदि आपको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देख सकते हैं। लिखिए, समलम चतुर्भुज में समूह कोणों का जो 180 डिग्री होता है। समूह कोण मतलब ये और ये जो इसके सामने बन रहा है, ये समूह कोण है। मतलब इसका और इसका जोड़, यानी दोनों का जोड़ मिलाकर 180 डिग्री होगा। तो लिखिएगा समलम चतुर्भुज, लिख लीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि समलम चतुर्भुज में समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। प्यारे भाई मेरे दोस्त, देखिए इसमें समूह कोण कौन कौन सा हो जाएगा। A का समूह हुआ C और B का समूह हो जाएगा D। लिखिएगा, इसलिए कोण A प्लस में कोण C या बराबर में 180 डिग्री। आप देख सकते हैं मेरे भाई, कोण A और कोण C का है, समूह कोण है, ठीक है। अब कोण A का वैल्यू दिया गया है आपको 100 डिग्री, यहाँ पर रख दीजिए 100। कोण C का वैल्यू नहीं पता है हमको, तो 180 डिग्री। आप कर सकते हैं, कोण C 100 को इधर ला दीजिएगा तो 180 और माइनस में हो जाएगा 100। आगे करिएगा तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को यदि आप घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, अगर आप कोण C आप निकाल देख सकते हैं कितना आया, 80 डिग्री। दूसरा यदि आप निकालिएगा, आप देखिए कोण B और कोण D भी का है, समूह कोण है। तो लिखिएगा फिर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का वैल्यू कितना है बबुआ हमारे, 110 डिग्री। कोण B का वैल्यू 110 डिग्री प्लस कोण D का मान कितना है, नहीं पता है हमको। कोण D बराबर 180 डिग्री। आगे जब कीजिएगा तो कोण D बराबर हो जाएगा 180। बबुआ इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 110। कोण D का वैल्यू जो आएगा वो 70 डिग्री आएगा। तो इसलिए आप जान सकते हैं, एक ये आंसर आपका हो जाएगा कोण C बराबर 80 डिग्री और एक कोण D बराबर 70 डिग्री। यही आपसे पूछा था कि शेष दो कोणों की माप ज्ञात करें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन बोला है उसमें बोला गया है एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। माने है, यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर, तब समानांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करें। देखिए बबुआ, मान लीजिए ये समानांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए सपोज डेट ये समानांतर चतुर्भुज है बबुआ। मान ले A B और ये C और D। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आसन भुजा किसे कहते हैं। तो देखिए A B और C D यही जो है आसन भुजा होती है, ठीक है। ए बी और सी डी, मान लीजिए ए बी जितना और सी डी, यही इसी को क्या बोलेंगे, हम आसन भुजा बोलेंगे। आई होप कि जो आसन भुजा की प्रॉब्लम थी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे हम, ठीक है मेरे भाई। चलिए बोला गया है, लिखिएगा हल करिए जब, तो इसमें कर लीजिएगा। 2 आसन भुजा दिया गया है, उसमें पहली भुजा दिया है तो दूसरी भुजा हमको नहीं पता है। तो लिखिएगा माना कि पहली आसन भुजा, पहली आसन भुजा का मान लीजिएगा भाई 3x, x में मान लीजिए क्योंकि पहला दिया है दूसरा का न दिया है, एवं दूसरी आसन भुजा
दूसरी आसन भुजा क्या मान लीजिएगा दोस्त, भुजा बराबर 2x। लिखिएगा यहां पर प्रश्न से, देखिए कहा है यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, तो पहला आसन भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो पहला इसमें आसन भुजा हमने क्या माना है 3x, तो लिखिएगा 3x बराबर में 6, यानी पहला आसन भुजा और पहला आसन भुजा दोनों को बराबर कर दिए, करिएगा तो हो जाएगा x बराबर 6/3, काटिएगा तो आ जाएगा 2, x का वैल्यू कितना आया 2, x का वैल्यू कितना आया 2। अब यदि दूसरी आसन भुजा आप निकालिएगा, पहला आसन भुजा आपके बुक में दिया है, दूसरी आसन भुजा क्या माने है बबुआ, उसको आप माने हैं उसको 2x, तो आएगा कौन सी 2 गुणे x का वैल्यू कितना आया है 2, करिएगा तो आएगा 4। आप जान सकते हैं कि ये हमने x क्यों माना, हमने x इसलिए माना क्योंकि हमको पहला आसन भुजा पता था, देखिए यहाँ पर दिया है, दूसरा नहीं दिया है, इसीलिए हमने x में माना ताकि x का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो दूसरी आसन भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बोला है कि मतलब समानांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करें, तो लिख दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज की परिमिति, समानांतर चतुर्भुज की परिमिति आपको दिख रहा है शायद, समानांतर चतुर्भुज की परिमिति दिख रहा है आपको। चलिए क्या होता है बबुआ, जो आयत की परिमिति होती है ना वही समानांतर चतुर्भुज की परिमिति होती है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसका भी परिमिति सेम होती है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए 2 इंटू लंबाई, जो पहला दिया गया है वो लंबाई है, दूसर का जो हम निकाले हैं वो चौड़ाई है, इस बात को याद रखिएगा। तो लंबाई 6 प्लस में 4, तो 2 इंटू इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, करिएगा आएगा तो 2 दहिया 20, यानी 20 सेंटीमीटर जो आएगा इसका क्या आएगा परिमाप आएगा, परिमिति या परिमाप बोलिए परिधि बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें 3 नंबर जो आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें बोला गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों के माप ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, बना लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज का फिगर, यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का फिगर बना सकते हैं आप। ये समानांतर चतुर्भुज है, कह रहा है एक कोण कितना डिग्री है बबुआ, एक कोण मतलब दिया गया है 120 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन बुक में दिया गया है। तो बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि समानांतर चतुर्भुज की समूह कोण की मतलब कितना बराबर होता है। यदि ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। लिखिएगा लिखिए, माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है मेरे भाई, चतुर्भुज है। और लिखिएगा और इसमें समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी आपको बताएं कि समूह कोण किसको बोलते हैं, ये आपको पता है कि समूह कोण आप किसको बोलते हैं। देखिए ये इसका समूह कोण है, तो लिखिएगा इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण C प्लस में कोण D बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। लिखिएगा कोण A का वैल्यू इसमें दिया है 120 डिग्री प्लस कोण B का मान हमको नहीं पता है। और कोण C देखिए, कोण A लिख लीजिएगा यहाँ पर कोष्ठ में, कोण A जितना होगा कोण C बराबर कितना दिया है 120 डिग्री। आप कोण A जितना होगा उतना कोण C भी होगा, तो कोण C का वैल्यू भी 120 डिग्री और प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री है ना। अब लिखिएगा कोण B और प्लस में कोण D और प्लस में 240 डिग्री यहाँ पर कर लीजिएगा बराबर 360। 240 कैसे है बाबू हमारे 120 और 120 को जोड़िएगा तो 240। अब कोण B या प्लस में कोण D या बराबर करिएगा 360 घटाओ में 240। अब कोण B या प्लस कोण D बराबर घटाइएगा जब इसको तो ये हो जाएगा 120, यानी कोण B और कोण D दोनों मिला कितना डिग्री आया 120 डिग्री। हमको नहीं पता है कि कोण B कितना डिग्री कोण C कितना डिग्री, लेकिन ये पता है कि जितना B होगा उतना ही कितना होगा D
उतना ही होगा। चलिए दोस्तों, सपोज डेट मैं b को क्या मान लेता हूँ x, तो लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा यदि b x माने हैं तो कोण d भी कितना होगा, x से होगा। तो लिखिएगा माना कोण b बराबर कोण d बराबर x, ठीक है, माने हैं हम। चलिए यदि आगे इसको यदि कीजिएगा आप तो देखिए कोण b को हमने क्या माना है x और कोण d को भी क्या माने हैं x और बराबर में 120, तो 2x बराबर आएगा 120, तो x बराबर आ जाएगा 120 बटा 2, काटिएगा तो 60, यानी x का वैल्यू कितना आया 60। तो दोस्तों जो आपको मान निकल के आएगा वो एक 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 और 120। आप देख सकते हैं, लिखिएगा शेष कोण, जो शेष आपका कोण है वो हो सकता है, एक कोण हो जाएगा 120, दूसरा 60, फिर तीसरा 60, यही आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए दोस्त मेरे भाई, इसमें का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर 8 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बतानी है। मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण दिया गया है, इसी को विकर्ण बोलते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए A B C D और विकर्ण दिया गया है बबुआ हमारे, इसमें दिया गया विकर्ण एक दिया 8 और एक दिया है 6। देखिए यहां से यहां तक पूरा टोटली दिया है 6, ठीक है, पूरा विकर्ण दिया है 6, तो ये यहां से यहां तक का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो आधा हो जाएगा उसका 4 और 4, टोटल मिलाकर कितना होगा 8। अगर ये 6 दिया है तो ये 3 कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर O मान लीजिए आप, ठीक है। लिखिएगा इधर, माना कि A B C D एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC, टोटल विकर्ण कितना है AC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8, तथा दूसरा विकर्ण, ये सब लिख लीजिएगा भाषा लैंग्वेज थोड़ा, BC बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो लिखिएगा इसी में कोमा लिखिएगा दोनों विकर्ण जो O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, यानी सब एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम कुछ नहीं लिखे हैं, पहले मान लिए हैं कि ABCD एक का है समानांतर समचतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं बबुआ, O बिंदु पर काटते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। देखिए बबुआ, इसमें आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, देखिए ये डबलिंग नहीं करिएगा, आप सिर्फ सिंगल करिएगा। देखिए सब यहां से देखिएगा तो AOD एक त्रिभुज है, DOC एक त्रिभुज है, फिर OC भी एक त्रिभुज है, AO भी एक त्रिभुज है। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, या फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, और यहां से यहां तक एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। दोस्तों आप कोई एक त्रिभुज लेकर आप देखिए, इसका और इसका मान पता है आपको, इसका मान एक मान पता हो जाएगा, तो समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई एक भुजा आप निकाल लीजिए। चलिए लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज AOD में, आप देख सकते हैं त्रिभुज AOD कहाँ है, AOD में AO बराबर कितना है बबुआ हमारे, देख सकते हैं AO बराबर 4 सेंटीमीटर है, DO बराबर कितना है, चाहे OD लिख दीजिए, DO चाहे OD कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है AD नहीं दिया इसमें। दोस्तों AD बराबर आप क्या लिखिएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आधार इसी पर बना है। इस तरह इसको फॉन्ट कीजिएगा, इस तरह जब बनेगा ना तो ये इस तरह का फॉन्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आधार, ये इसमें लंब है, ये का है, कर्ण है। तो आपको कर्ण का फॉर्मूला नहीं पता है तो इसमें लिख सकते हैं AD बराबर हो जाएगा √AO के स्क्वायर प्लस में OD के स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या फिर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। करिएगा तो AO के मान भर दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर। करिएगा तो 16 और प्लस 9, आगे जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 25, √25 का वर्गमूल 5। AD का वैल्यू कितना है बाबू हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप यहां से बना सकते हैं, लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए दोस्त आप क्या लिख सकते हैं, AD बराबर DC बराबर BC बराबर AB। आप देख सकते हैं AD बराबर DC बराबर BC बराबर AB, यानी सभी जो बराबर होंगे कितना का 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सब 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें का लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 5 नंबर बोला गया है, एक आयत तथा समानांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर। समानता माने जो उसके गुण से दोनों में गुण मिलता है उसको समानता, जो अंतर डिफरेंस का है आपको ये बताना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखवा रहे हैं वही आपको लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। देखिए समानता हम आपको बता रहे हैं, लिखिएगा आयत तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, आयत तथा ये दोनों में मिलता है। ठीक है, आयत तथा समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये दोनों में सम्मुख जो सामने बनने वाला सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती है। ये अपने से भी लिख सकते हैं, कोनो जरूरी नहीं है कि हम जैसे लिख रहे हैं इसमें बहुत सारा गुण है, 1 या 2 लिख सकते हो जाएगा। दूसरा नंबर यदि ये समानता लिखिएगा, आयत तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित माने जानते हैं आप, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यदि अंतर की बात कहें, अंतर इसमें दोनों में क्या है तो लिखिएगा यहाँ पर, अंतर डालकर लिखिएगा, नीचे अंतर लिखिएगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि इसमें आप डाल दीजिएगा, जबकि समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। अब देख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज का जो फिगर होता है वो तिरछा बनता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर यदि आप लिखिएगा तो आयत का प्रत्येक विकर्ण समान लंबाई का होता है, समान लंबाई का होता है। ठीक है, लिखिएगा, जबकि शायद ये आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, जबकि समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, दो ही लिख दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर लिखे हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 भी लिख दीजिएगा तो मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इसमें का जो
5 नंबर तो 1 से 5 तक क्वेश्चन था, मैं उसको सॉल्व आउट कर दिया। यानी मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.2 आज का हुआ ख़त्म हुआ। आशा करते ये वीडियो आपके लिए मतलब यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका साथ में फेयर कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हमने बनाया आपको उसको अपने से एक बार बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि मेरे पढ़ाने में आपको कहीं भी आपको त्रुटि दिख नज़र आ रही है तो आप नीचे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को अपने स्तर से सुधार कराऊं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का सदा आभारी रहूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की जरूर सेवा करिए। थैंक यू।